हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा डेली बेसिस पे 6 बजे शाम को यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपके लिए प्रवक्ता है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का है, जिसका दिसंबर में पेपर होना है। आपके चाहे फर्स्ट गार्ड का हो, चाहे आपका यहाँ पर पटवारी लेखपाल का हो, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से देखनी है। प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाकर चेक कर लेना। कल हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चन किए थे, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड जीके। तो प्रीवियस ईयर में कैसे जीके पूछे जाते हैं उत्तराखंड में, वो आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर भी पूछी जाती है जीके की उत्तराखंड में, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कल बात करेंगे हम हिंदी के। उत्तराखंड के जो पेपर में हिंदी आती है वो यूकेपीएससी किस तरह का देता है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि वेगार प्रथा किस रूप में जो है पाई जाती है। तो ये सभी आंसर सही था इसका, डी ऑप्शन, ठीक है। कुली वर्दिष्ट है, कुली उतार है, कुली वेगार है, तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष से किया गया। तो यहाँ पर 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कुटीर ज्योति योजना, ये करंट का क्वेश्चन था। कुटीर ज्योति योजना जो है विद्युत से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2021 में हुआ था ये पेपर आपका, 2020 का करंट पूछा गया है। एक साल भी पूछ लेता है पुराना, ठीक है। 6 महीने 1 साल के अंतर्गत जो भी करंट मिलता है वो आयोग पूछ लेता है। उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। तो ये आपका था स्मिता देवरानी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी। तो कौन सा प्रधानमंत्री था, वो आपका एस.डी. देवगौड़ा था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि डोला पालकी आंदोलन के संबंध में बताना था, ये आपका जयानंद भारती से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से लेकर 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की। तो सबसे कम जो है न्यूनतम जो ऋणात्मक जनसंख्या हुई, कहाँ पर हुई, कौन सा ऐसा तहसील है। तहसील पूछ रखा है, जिला कभी कभी जिला भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो है विक्यासेन, तो आपका यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, अगर जिला पूछता है तो अल्मोड़ा आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर युग्म पूछेगा कौन सा यहाँ पर गलत है। देखिए यूकेपीएससी गलत सही वाला जो युग्मज वाले होते हैं मैच करने वाले, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। इनको भी आपको ध्यान से देखना है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, नामिक बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है। तो ये पूछ चुका है, तो कौन सा इसका सही आंसर है। तो कफनी तो बिल्कुल सही है, रालम भी बिल्कुल सही है, खतलिंग भी सही है, ठीक है। नामिक ये सही नहीं है, तो ये आपका होगा बागेश्वर, बिल्कुल ये गलत होगा, ठीक है। ये गलत आंसर है। अगला है कुड़िंत मुद्राएं प्राप्त हुई। तो कुड़िंत मुद्राएं कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त हुई है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर थत्यूड़, ठीक है, टिहरी गढ़वाल से, देवडूंगा उत्तरकाशी से, और कत्यूर घाटी कुमाऊं से। कत्यूर घाटी तो सभी को पता है, ये नहीं पता होगा, तो ये सभी आंसर है एक्चुअल में। इन सभी जगह से यहाँ पर जो है कत्यूर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं सभी स्थल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से बताना है कि मैती आंदोलन के जनक। तो मैती आंदोलन के जनक जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन हैं, ठीक है। कल्याण सिंह रावत, अगर आपने देखा होगा तो बहुत जगह क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं यूकेपीएससी में। अगला क्वेश्चन है कि देवभूमि सॉफ्टवेयर, इसका संबंध बताना था किससे था। ये आपका भू अभिलेखों से था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद में जो है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ में है, ठीक है। अगला है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन। तो प्रथम महिला पुस्तक है जिसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है महिला, तो ये आपका सही आंसर था हंसा मंडराल, तो डी ऑप्शन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। यूके ट्रिपल सी और यूके दोनों ने काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बार बार पूछा गया है। फतेहपति शाह, जिसको यहाँ पर जो है आश्रय दिया गया था, ठीक है। फतेहपति शाह ने जो है गुरु राम राय को जो है आश्रय यहाँ पर दिया था। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती क्या था। सिरती एक तरह का कर था। अब बोलते हैं कौन सा कर था, ये भूमि कर था, ठीक है। तो ये आपका कर था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि सिद्धेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है। इसमें डेट देख सकते हैं यहाँ पर, सब जुलाई है, 23, 24, 25, 26 लगातार देखें, तो 25 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो कौन से यहाँ पर जो ये बताना है कहाँ से प्रदान किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी इनका बटालियन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, न्यूवे चैपल।
तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मई 1938 को, ठीक है, 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो इनमें से किसने ऐसा था जो भाग लिया था? सिद्धेश्वर मल्लिक, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये विजय लक्ष्मी पंडित, इन सभी ने लिया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है, तो किससे संबंधित था? ये आपका महात्मा गांधी से था। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मरोज क्या है? तो मरोज बताना था क्या है, तो एक जगह की, एक तरह की यहाँ पर जनजाति त्योहार है मरोज। और अगला क्वेश्चन है कि नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो कौन सा ईयर था? तो ये आपका 1929 था, जो आपका यहाँ पर नायक बालिका रक्षा कानून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नायक बालिका रक्षा, तो ये आपका वो था 1929 को ये पारित किया गया था। ये कानून काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नायक बालिका रक्षा कानून जो है 1929 में पारित किया गया था। अगला है 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके कुल 6 अधिवेशन हुए थे लगभग, और इनमें कोई ना कोई अधिवेशन जरूर पूछ लिया जाता है, तो इन 6 को सबको याद रखना है। जयदत्त जोशी ने पहला जो है आपका अधिवेशन किया था 1917 में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इनकी बैठक भी पूछ रहा है, कहाँ हुई थी प्रथम बैठक, तो कहाँ इनका स्थापना हुई थी, पूरा पूछता है, तो अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली पहले बहुत पूछे जाते थे इसी क्वेश्चन, लेकिन अब काफ़ी कम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका चमोली जनपद से रिलेट करता है, और मुखौटा नृत्य होता है आपका इसमें, ठीक है। ये आपका बिल्कुल डी ऑप्शन है। अगला है खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित? तो जनजाति वाले से क्वेश्चन भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो खुमरी जो है आपका जॉन, ठीक है, जॉनसार आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो कौन सा समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1922 में स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका कौन सा आंसर होगा? तरुण कुमाऊं। तो यहाँ पर तरुण कुमाऊं, जो कि मुकुंदी लाल है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि तरुण कुमाऊं किसकी यहाँ जो है समाचार पत्र है, तो मुकुंदी लाल का है। और कब इसका प्रकाशन किया गया था? 1922 में। तो सभी फैक्ट आपको याद रखना है अच्छे से, तभी जाके आपको यहाँ पर होगा। तो डेट भी पूछ लेता है, कभी कभी ईयर पूछ लेता है किसी का भी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूरा डेट पूछ चुका है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, अब देखिए पूरा का पूरा डेट ही पूछ रखा है। तो कई लोगों को पता होगा कि 1939 तो हुआ था, डेट नहीं पता रहता है, तो आपको डेट भी याद रखना पड़ेगा। 23 जनवरी को 1939 को यहाँ पर जो है आपका टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कत्यूरी काल में प्रभावता का कौन थे? तो यहाँ पर जो है प्रभावतार कौन थी कत्यूरी शासन में, ये बताना है। ये आपका था भूमि की नाप करने वाले जो अधिकारी होते थे उसको बोलते हैं प्रभावतार, ठीक है। प्रभावतार मतलब होता है भूमि नाप करने वाले अधिकारी को। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो कौन सा वर्ष था जिसमें उत्तराखंड में जैविक कृषि अधिनियम जो है पारित किया गया था, ये बताना था। ये आपका 2019 का था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 19 का क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिम वर्मा, तो महिम वर्मा उत्तराखंड से संबंधित है, तो महिम वर्मा का संबंध आपका है क्रिकेट से, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो पंचायती राज वर्ष, एक तो पंचायती राज वर्ष कब लागू हुआ, और यहाँ पर एक अपना जो है खुद का पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, ये किया गया था आपका 2016 में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका होता है, ठीक है। तो अपना पंचायती राज अधिनियम जो है उत्तराखंड ने 2016 से अपनाया गया था, ठीक। तो ये है 105 तक हमने कंप्लीट कर ले, बाकी आपके रीजनिंग मैथ के वाले हैं, तो इसके हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल हमने लगभग जो है आपके 76 से स्टार्ट किए थे, तो ये आपका देख सकते हैं लगभग जो है हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन के करीब कर लिए हैं। तो आपके क्वेश्चन देख सकते हैं कि जीके के इस तरह का, उत्तराखंड जीके के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो प्रीवियस के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, बने चैनल पे, और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे आपको, ठीक है।